ओझा इज ऑल्सो ज्वाइनिंग अस। अरविंद, हम लोगों के पास ये तस्वीर आई है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दिखा रही किस तरह से इम्पैक्ट होता है उसी वक्त का जब वो I-20 ट्रैफिक के बीच में खड़ी है और उसके बाद ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट बिल्कुल का मोमेंट देखिए। ये कैप्चर्ड है। बिल्कुल देखिए, ये जो सीसीटीवी आया है जो करीब से जिसमें I-20 कार में ब्लास्ट होता है, इससे दो चीजें जो समझ में आती हैं। एक तो ये कि ये कितनी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था। अब सवाल है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट जैसे एक्सप्लोसिव से इतना बड़ा धमाका हो सकता है। नंबर दो और इंटेंसिटी का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप देखिए, जब ब्लास्ट होता है उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा इस ब्लास्ट को कैप्चर करता है वो कुछ देर के लिए ब्लैकआउट होता है। आसपास जो गाड़ियां हैं, चूंकि ट्रैफिक वहां पर काफी हैवी रहता है वहां पर, और जैसे ही ब्लास्ट होता है I-20 कार तो उड़ती ही है, आसपास की कई गाड़ियां वो चपेट में आती हैं। और उसके बाद का जो मंजर था, चाहे I-20 कार की बात कर लें, बगल में इको वैन चल रही थी उसकी बात कर लें, सभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो ये सीसीटीवी जो है मॉर्निंग में इंडिया टुडे ने एक्सेस किया था, जिसमें डिस्टेंस से दिख रहा था किस तरह से ब्लास्ट हुआ, और कंट्रोल रूम जो सीसीटीवी को मॉनिटर करता है वहां तक उसका इंपैक्ट गया था। ये ब्लास्ट ये दिखाता है कि इस धमाके की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कितनी बड़ी थी। जी। ये उस मोमेंट का है, उस वक्त का वक्त का है अरविंद, जिस वक्त वो ब्लास्ट होता है। लेकिन अगर आप देखिए तो साफ तौर पे दिख रहा है एक बिजी स्ट्रीट है, वो बहुत ही बिजी मार्केट एरिया जहाँ पर से आप रिपोर्ट करते आ रहे हैं। हमने भी वहाँ पर 10 तारीख को देखा जा कर के। तो ये एक रेड लाइट पर ट्रैफिक रुका हुआ है और उसके बाद इम्पैक्ट होता है, और इसीलिए शायद जो इको स्पोर्ट कार का जो आज वो पकड़ा जाना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल अहम हो जाता है, लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो उमर है और उसके जो साथ एसोसिएट हैं, उनकी कई बार लोकेशन जनवरी में लाल किले के आसपास मिली थी। तो ये भी शक जताया जा रहा है कि लाल किले की रेकी की गई थी। अब उमर ने इस रेड लाइट पर ब्लास्ट क्यों किया, इसके पीछे कुछ वजह भी हो सकती है जो इंडिया टुडे को जानकारी मिली है। जो लाल किला है उसके पास पार्किंग में 3 घंटे तक वो खड़ा था। हम्म। जानकारी ये भी है कि मंडे को लाल किला बंद होता है, लेकिन जो लाल किले के बाहर है वहां पर ट्रैफिक 6 बजे से 7-8 बजे तक काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी गाड़ियां भी खड़ी होती हैं जो सवारी लेती है। साथ ही साथ चांदनी चौक जो घूमने के लिए लोग आते हैं वो देर शाम लाल किले के बाहर बड़ी संख्या में खड़े होते हैं लाल किले को देखने के, यानी भीड़ क्राउडेड इलाका है। और वहां पर ये धमाका हुआ। एक तरफ जो रेकी वाली बात है कि पहले लाल किले की रेकी हुई थी क्योंकि मूवमेंट कई बार दिख रहा था। दूसरा, उमर का आना, रेड फोर्ट के पास पार्किंग में गाड़ी लगाना, और पार्किंग में भी काफी भीड़ होती है जब लाल किला ओपन होता है। लेकिन चूंकि लाल किला ओपन नहीं था, पार्किंग में वो 3 घंटे रुकता है, उसके बाद फिर गाड़ी बाहर निकालता है, यू टर्न लेता है, और उसके बाद ये बम धमाका होता है। और बम धमाके की इंटेंसिटी कैसी थी वो जो हमारे व्यूअर्स है सीसीटीवी देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ I-20 कार में धमाका हुआ, वो उड़ गई, बल्कि आसपास की कई गाड़ियों को चपेट में ले लिया। और इतना ही नहीं, उसका इम्पैक्ट उस सीसीटीवी कैमरे पर भी हुआ। कुछ देर के लिए ब्लैकआउट भी हुआ। जी। जी, लेकिन आपने ये जो कहा कि रेकी किया है डॉक्टर उमर ने, अगर वो रेकी कर चुके थे वहां पर वो फिर से दिखे जाते हैं, तो ये इसको पुलिस किस तरह से जस्टिफाई कर रही है? देखिए, दरअसल ये इन्फॉर्मेशन ऐसे इंडिया टुडे को मिली क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने बताया कि जो मुजम्मिल है, जो अरेस्ट हुआ है फरीदाबाद से, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई, और मुजम्मिल के अरेस्ट होने के बाद से ही ये जो 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है, उस मुजम्मिल की लोकेशन जनवरी में कई बार लाल किले के आसपास मिली है। क्योंकि जब डंप डेटा निकाला गया, एजेंसी ने निकाला, तो उस डंप डेटा से पता चला कि मुजम्मिल रेड फोर्ट के आसपास उसके मोबाइल की लोकेशन कई बार दिखी, उसकी कार की मूवमेंट वहां पर कई बार दिखी, और जनवरी में दिखी और उसके बाद कई बार दिखी। तो ये एजेंसी मानकर चल रही है कि मुजम्मिल ने तो रेकी की ही होगी, साथ में उमर भी कई बार उस लाल किले के आसपास गया होगा। इस वजह से माना जा रहा है लाल किले की रेकी, उसके बाद उमर का फरीदाबाद से दिल्ली आना, दिल्ली के कनॉट प्लेस और कई इलाकों में घूमना, उसके बाद रेड फोर्ट के पास एक पार्किंग में आना, और
रेड फोर्ट का मंडे को क्लोज रहना, ये कई सीक्वेंस से इसको समझने की कोशिश कर रही है और इस वजह से उमर यू टर्न लेकर के आता है और रेड फोर्ट के पास जहां काफी क्राउडेड है, वो आपको विजुअल्स में दिखाई भी दे रहा होगा कि कई गाड़ियां हैं, लोग वहां पैदल खड़े भी होते हैं, वहां पर इस ब्लास्ट को अंजाम देना। जी। एक सवाल अरविंद ये होगा ज़रूर कि जब यहाँ पर ये डॉक्टर मुजम्मिल की अभी अभी लोकेशन क्या है? अभी क्या उनको अरेस्ट कर लिया गया है? अगर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर साथ में देखे गए हैं रेकी करते हुए इस पूरे एरिया में, तो क्योंकि वो ट्रेस बैक करके अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया। दरअसल लीड्स जब मिली थी, पोस्टर जैश-ए मोहम्मद का जम्मू कश्मीर में लगा था, वहां से पूरी लीड्स मिली। जम्मू कश्मीर ने वहां से अरेस्टिंग की, कुछ डॉक्टर्स की। उसके बाद जो इस पूरे केस, इस मॉड्यूल में जो सबसे बड़ा टर्न आया, वो जब फरीदाबाद में रेड हुई। उसके बाद एक मकान से 2900 केजी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रिकवर किया फरीदाबाद पुलिस ने। उसके बाद मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया। तो मुजम्मिल फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन जब भी किसी अक्यूज को पकड़ा जाता है तो एजेंसी कम से कम उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की पास्ट हिस्ट्री में जाने की कोशिश करती है, जिससे ये पता चल सके कि वो कहां कहां किन किन लोकेशन पे गया था। तो जो मुजम्मिल का डंप डेटा जब निकाला गया रेड फोर्ट के आसपास से, तब ये पता चला कि मुजम्मिल वहां रेड फोर्ट के आसपास कई बार गया था और इस वजह से एजेंसी को यह शक है कि रेड फोर्ट की रेकी की गई थी और उमर खुद भी कार लेकर पहुंचता है। जबकि कनॉट प्लेस क्राउडेड एरिया है, दिल्ली का दिल कहा जाता है। उसके अलावा मयूर विहार, बदरपुर बॉर्डर से उसकी एंट्री होती है। दिल्ली में कई जगह पर वो गया। उसके बाद फाइनली वो रेड फोर्ट के पास जाता है। रेड फोर्ट के कुछ दूरी पर एक पार्किंग है। पार्किंग भी काफी क्राउडेड होती है, कई गाड़ियां उसमें खड़ी होती हैं। वहां पर वो अपनी कार को पार्क करता है, 3 घंटे उस कार में बैठता है। उसके बाद चूंकि मंडे को रेड फोर्ट बंद रहता है, इस वजह से वो कार लेकर बाहर आता है और एक लंबा यू टर्न लेता है, क्योंकि चांदनी चौक एक साइड है और एक साइड रेड फोर्ट है। बीच में कोई ऐसा कट नहीं है आमने सामने की तरफ जिससे गाड़ी टर्न हो सके। इस वजह से अगर किसी को रेड फोर्ट आना होता है तो तो वो सी चांदनी चौक वाले रास्ते से यू टर्न लेकर ही रेड फोर्ट आता है और फिर उसके बाद धमाका होता है, जिसका सीसीटीवी इंडिया टुडे दिखा रहा है। हाँ, ये बहुत ही अहम आपने डिटेल्स दिया है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने रेकी किया था और ये डिटेल्स कि उन्होंने रेकी किया था ये आसपास के एरिया का, रेड फोर्ट के आसपास का। That detail has in fact now, Jessica, emerged from the investigation of Dr. Muzammil, who was arrested by the Jammu and Kashmir police. An important piece of piecing together, as we have been saying, the role which has been played by multiple agencies. These agencies continue to make those arrests and raids which continue to happen. And I'm going to ask the producer to play that visual again full screen as Arvind and Shreya continue to be with us. Just look at these images. This is from that traffic light where I-20 stopped for a bit, and you can see other vehicles very much present there, and then the explosion happens. This is when Dr. Umar is at the wheels. Jessica.